Hello students, Namaskar. Today in this session we will discuss some more types of special integrals which is based on the technique integration by parts. जैसा कि आप लोगों को पता है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होता है, तीसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम लोगों ने तीनों पढ़ लिया है। अब इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में 7.7 में सभी के सभी क्वेश्चंस आपके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से ही सॉल्व होंगे। तो ये कुछ स्पेशल टाइप्स के फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमने बोर्ड पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इसी तीन टाइप के होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? यहाँ पे यदि ये स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन ये स्क्वायर रूट है, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बचता है यहाँ पे क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए आपको दो फंक्शन होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होगा तभी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही फंक्शन है, तो हम कैसे लगाएंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी के साथ चिपका हुआ रहता है। जैसे कुछ भी नहीं है तो उसके आगे क्या हम मान लेंगे? 1 है, या ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में 1 जो है चिपका हुआ होता है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे कि 1 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स है। तो अब ये एक फंक्शन हो गया और ये एक दूसरा फंक्शन हो गया। अब समस्या ये है कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन माने और किसको सेकेंड फंक्शन माने, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब भी दो फंक्शन होगा तो एक को फर्स्ट मानना होता है और दूसरे को सेकेंड मानना होता है। और फर्स्ट और सेकेंड मानने का क्या रूल है, हम लोग ये फॉर्म में याद रखते हैं। आइलेट के फॉर्म में याद रखते हैं कि आई फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो पहले आएगा जो फंक्शन पहले आ रहा है इस सीक्वेंस में वो क्या होगा? फर्स्ट होगा, और जो बाद में आएगा वो सेकेंड होगा। तो चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं 1 भी अलजेब्रिक है, 1 क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अब समस्या ये है कि किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकेंड मानेंगे। तो चूंकि ये अलजेब्रिक है तो ये हमारी आजादी है कि हम किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों अलजेब्रिक है। तो हमारी आजादी है कि किसी को भी हम फर्स्ट मान सकते हैं और किसी को भी सेकेंड मान सकते हैं। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार मानेंगे जिससे हमें आसानी होगी। तो हम किसको मान लेंगे फर्स्ट और किसको मान लेंगे सेकेंड? ये मान लेते हैं हम इसको फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, u v dx है। तो फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट को कांस्टेंट मानते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो u v dx होता है माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में फिर से इंटीग्रेशन किसका? v dx ही होगा, ब्रैकेट क्लोज, और du अपॉन dx यानी u का फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला पे इसको अब आपको रखना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन आपका रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको आप यहाँ पे i इज इक्वल टू पहले मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। तो ये u है, ये v है, ये u है और ये v है। इस फॉर्मूला पे आप इसको रख दीजिए तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर u इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस ये फिर से क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन होगा अंदर में 1 dx ब्रैकेट और फिर इसका डिफरेंशिएशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, और फिर होल का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। अब आप 1 का इंटीग्रेशन तो जानते हैं क्या होगा?
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, 1 का इंटीग्रेशन x। तो इसका काम खत्म हो गया। ये अब इसमें आइए, ये इंटीग्रेशन अभी रहेगा, पहले अंदर वाले का इंटीग्रेशन होगा। अंदर वाले का इंटीग्रेशन करने फिर से 1 dx है तो x होगा, और इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि d√x/dx क्या होता है, 1/2√x होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है x के जगह में, तो सिंपल है, उसी फॉर्म में इसको रख दीजिए, 1/2√x² माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे x है तो 1/2√x हुआ, यहाँ पे √x² माइनस ए स्क्वायर है तो 1/2√x² माइनस ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे चेन रूल लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। फिर x² माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और ये dx रहेगा। अब 2/2 कैंसिल, तो यहां से आपका एक काम खत्म हो चुका है। x² माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स, इसको रखिए माइनस, ये हो जाएगा आपका x² माइनस ए स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। मैनिपुलेशन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि x² माइनस ए स्क्वायर है और यहाँ पे x² है, तो हम क्या करते हैं, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करते हैं। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बताइए कोई दिक्कत हो तो। ये x² माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको हम लोग क्या करेंगे आगे, ये तो x² माइनस x² है रहेगा, इसको आप ऐसे ही रखिए जैसा है। उसके बाद ये इसको एक साथ कीजिए, और जब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, √x² माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, x² माइनस ए स्क्वायर, और प्लस इसको dx को यहीं पे ले आइए, dx यहां पे ले लीजिए, प्लस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर अपॉन √x² माइनस ए स्क्वायर dx। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से वही चीज, जो चीज लेके चले थे वही चीज यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, ये चीज का हमें इंटीग्रेशन निकालना था, और जब हम सॉल्व करने गए तो फिर से ये हमें मिल गया। तो हमने क्या माना है, लेट i इज इक्वल टू दिस, तो ये भी क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, तो उसको i लिख दीजिए। अब i लिखेंगे तो ये हो जाएगा, x को आगे लिख दीजिए अब, माइनस i, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx, ये आएगा। इसको आगे देखते हैं। यहां पे हमें मिला है i इज इक्वल टू x√x² माइनस ए स्क्वायर माइनस i। माइनस i को अब आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, माइनस i को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2i। 2i इज इक्वल टू x√x² माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर √dx। अब इस फॉर्म का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। आपका काम खत्म हो चुका है, इसका इंटीग्रेशन अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे हम करके नहीं बताएंगे। ये x² माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1/2 log x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर। ये आपको याद होगा, यदि आप पिछला एक्सरसाइज अच्छे से किए हैं तो आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद ये 2i है, तो i से अब क्या कर दीजिए,
डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे ए स्क्वायर 1/2 नहीं होगा, लॉग होगा, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और फिर यहाँ भी लग जाएगा 2। तो यही इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रल देख सकते हैं कि कितना छोटा है, √(x² - a², और उसका जो आंसर है इतना लंबा है, आपको याद रखना है। उसी तरह दो और टाइप के हैं, जैसे कि हमने पहले लिखा हुआ था x² + a² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे x/2 हो जाएगा, √(x² + a², सेम टू सेम है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, a²/2 log, और यहाँ पे फिर से x + √(x² + a² ही आएगा। जब इसको आप सॉल्व कर लिए तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम टू सेम है। और फिर एक और टाइप का आपको मिलेगा, वो है a² - x² dx। फर्स्ट टर्म तो सेम ही होता है, जो यहाँ पे रहेगा x के साथ, यानी x × √(a² - x²/2। आप देख सकते हैं तीनों का पैटर्न, क्या पैटर्न है। तो यहाँ पे जब x² - a² था, √(x² - a², तो यहाँ पे क्या है x/2 √(x² - a²। जब x² + a² स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे क्या है x/2 √(x² + a², और यहाँ पे a² - x² है तो x/2 √(a² - x² है। तो पैटर्न फर्स्ट टर्म सेम ही है। इसका थर्ड जो टाइप है, ये थर्ड टाइप, इसका यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। a²/2 sin इनवर्स x/a हो जाता है। जैसे ही a² - x² होता है तो आपको पता होना चाहिए sin इनवर्स x होता है। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन कैसे इस तीनों फार्मूला को ही यूज करके हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे √4 - x² dx है। तो ये किस टाइप पे है। तो अभी हमने बताया है कि तीन ही तरह का हो सकता है, a² - x² होगा, या x² - a² होगा, या x² + a² होगा। तो यहाँ पे a² - x² इस टाइप पे है ये फंक्शन इंटीग्रल। तो इसके लिए आपको क्या बताया था कि x/2 तो होगा ही, और फिर ये ज्यों का त्यों लिख दीजिए, जैसा है वही, थोड़ा सा भी अलग नहीं। ये हो गया फिर आपको प्लस देना है बीच में a²/2 और sin इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला आपको लगेगा यहाँ पे ये इस फॉर्म में है। कैसे पता चलेगा, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, -x² dx, यानी a के जगह में क्या है 2 है, बस यही है। यहाँ पे आप a के जगह में 2 आप पुट कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा x/2 तो होगा, और फिर ये जो कहते हो जो क्वेश्चन में है वही रख दीजिए, प्लस दे दीजिए a²/2, a² के जगह में क्या है 4 है, /2 sin इनवर्स x/a, a कितना है 2, तो 2 और 4 इसको काट दीजिए और यही आपका आंसर होगा। सेकेंड नंबर देखिए आप, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे √1 - 4x² है। एक्चुअल में ये ऐसा 1 के जैसा ही है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करना होता है, जब भी x² के साथ कोई कोफिशिएंट या कांस्टेंट लगा हुआ होता है, नंबर लगा हुआ होता है, उसे हटाना पड़ता है। हटा देंगे तो ज्यादा आसान होगा। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर आप क्या कर दीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब स्क्वायर रूट के अंदर 4 से डिवाइड किए तो स्क्वायर रूट के बाहर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। यानी आप डिवाइड किए हैं होल टर्म को 2 से, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 2 से। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हो गया आपका 1/4 -x² dx इसमें है। और 1/4 को अब आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए कि ये सिंपल क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के फॉर्म में आ गया। सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स था और यहाँ पे क्या है, हाफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो इस फॉर्म में जब इंटीग्रल हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अभी अभी हमने बताया था क्या था, एक्स अपॉन टू रूट ओवर ए स्क्वायर, ये रूट रख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के जगह में क्या है, हाफ है, वो हाफ रख दीजिए। तो ये आपका इंटीग्रल है, टू बाहर में है, रखिए एक्स अपॉन टू और अंदर में क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है, वन अपॉन टू का स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन अपॉन टू। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये टू होगा, एक्स अपॉन टू होगा, ये कितना हो जाएगा, वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका वन अपॉन फोर इंटू टू, और ये होगा साइन इनवर्स टू एक्स। अब देखिए टू से ये टू कैंसिल कीजिए, ये टू कैंसिल कीजिए, ये बीच में प्लस है, तो आंसर आपका यही है, एक्स अपॉन टू बच गया और यहाँ पे वन अपॉन फोर साइन इनवर्स टू एक्स प्लस सी, ये लगा दीजिए। अब थर्ड नंबर देखिए, ये क्वेश्चन तो हमें किस टाइप पे होना चाहिए, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, इसी तीन टाइप पे होना चाहिए। लेकिन ये तो कुछ डिफरेंट फॉर्म में है, तो आपको इस एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स को या तो इसमें कीजिए, इसमें कीजिए, या इसमें, इन्हीं तीनों फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा, तभी सॉल्व हो पाएगा। तो कैसे लाएंगे, तो इसके लिए आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे भी हो आपको इस फॉर्म में यहाँ पे लाना पड़ेगा, या नहीं तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जो भी होगा यहाँ पे इस फॉर्म में तो एक आपको लाना ही पड़ेगा, ताकि स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखें या a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें। तो देखिए इस फॉर्म में, यानी पहले सजाते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी चीज को, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू ट्वाइस टू इंटू एक्स, टू इंटू टू एक्स, फोर एक्स हो गया, यहां तक तो काम ठीक है। उसके बाद हम टू, ये हो गया आपका b और ये हो गया a, ये x के जगह में क्या है, a है, और b के जगह में क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहां होना चाहिए 2 स्क्वायर, तभी तो 2ab के a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस फॉर्म में आएगा, तो हम इसको लिख सकेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद आप ये प्लस 2 स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो इसको न्यूट्रलाइज करेंगे कैसे, माइनस करके, तो माइनस 2 स्क्वायर भी दीजिए। अब इन दोनों को जब आप प्लस माइनस दे दिए तो कैंसल आउट होके 0 हो जाएगा। बात आप इतना ही लिख रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x ही है अभी तक, और प्लस 6 है, तो आप प्लस 6 आप लिख दीजिए यहाँ पे। अब हमारा काम हो जाएगा, जब आप इसको इतना को ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर कंप्लीट हो गया। आप इसको लिख सकते हैं अब x प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये है -4 प्लस 6, -4 प्लस 6, -4 प्लस 6 2 हो जाएगा, +2, तो इसको आप +2 लिख दीजिए।
और प्लस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इस फॉर्म में आ चुका है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे x है और यहाँ पे x प्लस 2 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x प्लस 2 को आप t मान लीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। सिंपल उसी फॉर्म में आ जाएगा। देख लीजिए टी स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए के जगह में यहाँ पे क्या है, √2 है। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये होगा आपका x/2 यानी कि t/2, और जो आपका इंटीग्रल है सेम टू सेम यही लिखिए, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए, ए स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर अपॉन 2, और फिर हो जाएगा आपका log x, x मतलब t, log t प्लस √, जो ये था टी स्क्वायर प्लस 2। अब t के जगह में क्या पुट कर दीजिए, x प्लस 2 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो अब आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, और ये log ये x प्लस 2 और फिर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, ये x प्लस 2/2 है, और ये कितना होगा, ये तो यही चीज होगा। तो जो चीज हम बताएं जिसका इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है वही चीज यहाँ पे रहेगा, 4x प्लस 6 और प्लस यहाँ पे log ये x प्लस 2 प्लस √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, यही आएगा प्लस c। 4 नंबर अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अंडर रूट में है। यहाँ पे आपको फिर से a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर तो है ही प्लस 2 इंटू x, 4x को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, क्यों, तो a प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्म होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इस फॉर्म में हमें लाना है। तो 2 तो आ गया और 2 भी है, 2ab, तो a के जगह में यहाँ पे 2 है, तो क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, b का स्क्वायर या a का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि x का स्क्वायर तो पहले से है। अब 2 का स्क्वायर आप कर रहे हैं प्लस में, तो इसको न्यूट्रलाइज भी करना है, यानी आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो उसको कैंसिल आउट कीजिए -2 स्क्वायर से, और प्लस 1 तो है ही पहले से, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, और ये सारे के सारे किसमें होंगे, स्क्वायर रूट के अंदर होंगे। यही चीज को हमने ये लिखा है। अब आप ये देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, ये चीज, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 प्लस 1 अंडर रूट में, और फिर आप इसको देख सकते हैं कि ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर -3, और देखिए बदल गया, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट किसमें, फॉर्मूला में रख दीजिए, डायरेक्ट किसमें रखना है, फॉर्मूला में रखना है। इसका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इन तीनों टाइप का जो इंटीग्रल है या इसका जो फॉर्मूला है यही अप्लाई होगा वहां पे, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला यूज होगा, बिना इसको अप्लाई किए आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे वहां पे, तो इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आपको फॉर्मूला याद रख लीजिए। यहाँ पे अभी हमने सॉल्व किया था कि x प्लस 2 है तो इसको t मान लेंगे, फिर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में होगा। फिर उसको आप जो फार्मूला है a के जगह में या x के जगह में t पुट करके लाएंगे तो कोई
खास असर नहीं होता। यहाँ पे टी पुट भी कीजिए तो भी आंसर या नहीं भी कीजिए, टी पुट कीजिए या नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, x प्लस 2/2, और जो पूरा का पूरा है ये चीज आप यहाँ पे लिख दिए x² प्लस 4x प्लस 1, और माइनस है तो यहाँ पे आप माइनस दीजिए a²/2। तो a²/2 का मतलब है 3/2, और फिर log लग जाएगा, फिर x के जगह में यहाँ पे x प्लस 2 है, प्लस जो ये टर्म है यहाँ पे वो आप लिख दीजिए x² प्लस 4x प्लस 1। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाद में, तो इसलिए माइनस साइन को आप क्या कीजिए, पहले ही हटा दीजिए। कैसे हटेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। माइनस साइन बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का प्लस x², और माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, और 1 के आगे क्या लग जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x² के आगे क्या है, प्लस साइन हटा देना है। ये माइनस साइन हटाने के लिए आपको इसको कॉमन लेना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, फिर अंदर में जो काम है ये वाला काम करते हैं। अब 4 नंबर और 5 नंबर दोनों सेम ही हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, ये x² ट्वाइस AB के फॉर्म में लिखना है तो 2 × 2x, फिर ये 2 का स्क्वायर प्लस कीजिए, फिर माइनस भी कर दीजिए, और फिर -1 तो पहले से है ही। अब ये देखिए किस में आया, यहाँ पे ये माइनस को बाहर ही रखिए, और इसको क्या लिखेंगे, ये टर्म को इसको लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 -1 -5 हो जाएगा, और -5 है तो इसको हम लोग √5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। √5 का स्क्वायर 5 ही होगा। अब माइनस को फिर से अंदर ले जाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। माइनस को जब फिर से अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि √5² माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, किसके फॉर्म में, ये a² माइनस x² dx के फॉर्म में है, और इसका फॉर्मूला आप लोग अब जानते हैं, डायरेक्ट उस फॉर्मूले को लिखिए। तो a² माइनस x² dx है तो क्या होता है, x/2 √a² माइनस x² तो रहेगा पहला टर्म, और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a ये होगा। तो a² माइनस x² है, यहाँ पे x के जगह में क्या है, x प्लस 2 है, और a के जगह में √5 है, तो x प्लस 2/2 ये लिखेंगे, रूट ओवर जो पूरा का पूरा टर्म है वही लिख दीजिए 1 - 4x - x², और यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए, a² मतलब √5 का स्क्वायर 5/2 साइन इनवर्स x मतलब x प्लस 2, और a का मतलब √5 प्लस c, यही इसका आंसर होगा। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, 4, 5 के जैसा ही है। इसको आप स्क्वायर कंप्लीट कीजिए पहले। तो क्या करना है, यहाँ तो x² पहले से पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है, x² को x² लिखिए प्लस 2 × 2x, यहाँ पे 4x को लिख दिया, 2 × 2x प्लस 2² यदि कर देंगे तो a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में आ गया। लेकिन आप ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो -2² भी करना पड़ेगा, और जो पहले से -5 है तो उसको 5 रखिए। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ये, इसको आप क्या लिखेंगे, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे इसको, और ये -2 का स्क्वायर -4 होगा, और ये -5 तो ये कितना हो जाएगा, -9। तो यहाँ पे -9 लिखेंगे, और -9 भी क्यों लिखेंगे, हम इसको 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9 को,
3 का स्क्वायर लिख देंगे। तो देख लीजिए ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन हमने इसी वीडियो में बताया क्या होता है, एक्स अपॉन 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस यहाँ पे रख दीजिए, x के जगह में x प्लस 2 है और a के जगह में 3 है, तो आप रख लीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे 7 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, निगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बता दिए हैं कि कैसे इसको पॉजिटिव हम बनाते हैं। तो माइनस को बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिए प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 3x हो जाएगा माइनस 3x और प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1। यानी साइन इंटरचेंज हो जाएगा, जब माइनस साइन बाहर लेंगे तो सभी का साइन अपोजिट हो जाएगा, जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो 1 का माइनस 1, 3x का माइनस 3x और x माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कीजिए, इस फॉर्म में लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में जब लाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा लाने के लिए, ये देखिए माइनस, चलिए ये एक्स स्क्वायर तो रहने दीजिए, आपको लाना है 2ab होता है तो 2 तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 आप मल्टीप्लाई 3x है, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो 1/2 से डिवाइड भी कीजिए, यानी 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। और फिर ये 3x तो है ही आपके पास, तो 3x को आप यहाँ पे ना लिख के, क्योंकि x सेपरेट है, तो आप 3 को यहाँ पे लिख दीजिए 3/2। तो ये एक्स्ट्रा चीज हो रहा है यहाँ पे 2ab, यानी ए स्क्वायर के फॉर्म में ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है ही, तो इसको आप लिख दीजिए 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस किए हैं तो माइनस भी करना पड़ेगा ताकि वो कैंसल आउट हो जाए और 0 हो जाए। यही चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x ही हमने लिखा है, लेकिन हमने गलती किया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही रहेगा और कोई चेंज नहीं है। अंदर में प्लस कर दिया, फिर माइनस हो गया, और फिर यहाँ पे आपका -1 है तो -1 रखिए। अब ये देखिए यहाँ पे, ये इसको क्या लिख सकते हैं, ये चीज को एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी x प्लस नहीं होगा माइनस होगा, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये माइनस साइन बाहर में रहेगा अभी, और ये -3/2 का स्क्वायर यानी कि -9/4 और -1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो -9 -4 तो ये हो जाएगा 13/4, 13/4 हो जाएगा, और इसको आप √13/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 13/4 होगा, 13/4 को √13/2 का होल स्क्वायर, माइनस को अंदर कर दीजिए। अब माइनस को अंदर जब कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको पहले लिखिए, ये आ जाएगा √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये किस फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के फॉर्म में। फिर से इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट 8 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया आपका एक्सरसाइज 7.7 का। तो स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। सही बताया ना।